मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। हमें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। इटावा जनपद के थाना बिकेवर के ग्राम दादरपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली एक अनोखी घटना सामने आई। यह घटना उस समय साइबर क्राइम द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी, जहां इस वायरल वीडियो के सामने आते ही जिसमें एक व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इसके केश काटे जा रहे थे को संज्ञान में लेते हुए एसएसपी इटावा द्वारा तुरंत कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी भरतना एवं थाना प्रभारी बिकेवर को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल मौके पर जाने को निर्देशित किया गया। जांच में जो जानकारी निकलकर सामने आई उसके अनुसार ग्राम दादरपुर ग्राम बिकेवर में ग्रामीणों द्वारा सामूहिक भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें कथावाचक मुकुटमणि पुत्र राम प्रकाश यादव ग्राम जवाहरपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा एवं आचार्य संत सिंह पुत्र राम आधार गुड़ा शेरपुर जनपद कानपुर देहात थे। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ब्यास गद्दी पर जो बैठे थे वह यादव बिरादरी के थे। बस यह खबर लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये बताओ तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बिरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव। जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो कौन बिरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर।
21 तारीख तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके कुछ सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर हो करके, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं हैं, हम यादव हैं। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। कितने लोग? गिनती नहीं, कम से कम 25-30 आदमी तो थे, ऐसे भीड़ थी सर। सभी के पैर छुआए, छोटे बड़े सभी के पैर छुआए सर। मोबाइल छीन लिया, उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि आपसे भी कोई वैसा अमानवीय व्यवहार किया? हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए, उसके बाद पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से वजह क्या थी? वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने जाति छुपाते तो है, हमने बता दिया हम यादव हैं, पता कर लो हमारा। जी हमने कह दिया। बोले तो हम ये 103 देहरी है गाँव ब्राह्मणों की, यहाँ आप कथा नहीं कह सकती हो, तुम शूद्र हो। तो ये बताओ कि वो इसके बाद अधिकारियों से मिले आप, क्या कहा गया उनकी तरफ से? कहा गया कि आपको जो है न्याय मिलेगा। देखिए, ये बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में भागवत कथा के दौरान ये घटना हुई थी, जिसमें एक जो पीड़ित व्यक्ति हैं, एक क्या अब तो 3 की संख्या आ रही है, जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका केस काटा गया। इस संबंध में अभी तहरीर हमें तुरंत मिली हुई है, इस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करा रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे।